बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रग्स अफेक्टिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पढ़ेंगे फार्मा का जो चैप्टर है। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है एड्रेनर्जिक ड्रग्स और दूसरा है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सबसे पहले तो आपको सिंपैथेटिक सिस्टम का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, उसके बाद हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स पे आएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी जगह से भागने की ज़रूरत होती है, या हमें जो है रनिंग करने की, या फिर हार्ट रेट हमारा फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर किसी के पीछे जो है वो कुत्ता पड़ जाए तो उसने भागना होगा, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, वो जो है डरेगा। तो ये जो है उस टाइम उसकी बॉडी कौन सी सिचुएशन में होती है, सिंपैथेटिक सिचुएशन में होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यही चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरली पैदा होती हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, और वो नेचुरली वो चीज़ें पैदा नहीं होती। तो हमने उसको क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है थ्रू ड्रग्स, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट रेट और इसी तरह के एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, और ये हमें ज़रूरत होती है। कभी कभी जो है बंदा लो ब्लड प्रेशर में रहता है तो उसको हमने इंक्रीज़ करना होता है, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता तो हमने ऐसे ड्रग्स देने होते हैं। इस कंडीशन को या फिर हम इन ड्रग्स को कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एड्रेनर्जिक ड्रग्स का अगर हम डेफिनेशन करें तो ये लिखा हुआ है कि ये एड्रेनर्जिक, या हम इसको सिंपैथोमिमेटिक कहते हैं। सिंपैथो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मिमेटिक का मतलब मिमिक्री करने वाला, उसकी तरह काम करने वाला, ठीक है। तो सिंपैथोमिमेटिक का मतलब ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करने वाले जो ड्रग्स है वो क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये वो काम करते हैं या ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, इसमें जो है मतलब ये ड्रग्स हम देते कब है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, आप किस किस मरीज़ को ये ड्रग्स दे सकते हो। उसमें सबसे पहले लिखा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कोई बंदा जिसको हार्ट का मसला हो, और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो, सांस लेने में मसला हो, ठीक है। सांस लेने का जो जितने भी मसले हैं तो उसको हम इंक्रीज़ करने के लिए एड्रेनर्जिक ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा हम ये कार्डियक स्टिमुलेंट है, मतलब कार्डियक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। और वेजोप्रेसर एजेंट है, वेजोप्रेसर जो आपने हार्मोन पढ़ा था ADH का, ठीक है। किडनी के ऊपर अगर कोई मतलब किडनी से जो है ब्लड या ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत है, या फिर उसको ज़्यादा पानी रिटेंशन की ज़रूरत है, तो वो करेगा। वेजोप्रेसर में स्पेशली वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, बॉडी से पानी बाहर की तरफ नहीं जाने देते ताकि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो, ठीक है। इसके अलावा हाई पोटेंशन में यूज़ करते हैं और शॉक में यूज़ करते हैं। इसके लिए जो है ये चीज़ें यूज़ होती हैं, अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट और बीटा 1 एगोनिस्ट। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट वो होते हैं जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं, और बीटा 1 वो होते हैं जो बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। ये अल्फ़ा 1 और बीटा 1 क्या है, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे बॉडी के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा 1 जो है ये आपके हर अर्गन के ऊपर मौजूद है आपके बॉडी के अंदर, एक्सेप्ट 3 जो कि हार्ट है, जस्टा मेडुलरी अपरेटस है और एडिपोस टिश्यू है। इन तीनों के अलावा बाकी आपके बॉडी के हर जगह पे ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर मौजूद है। तो बाकी बॉडी अगर आपने इमरजेंसी सिचुएशन में आना है तो ये जाएंगे और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के ऊपर जो है वो काम करेंगे, तो आपकी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में जाएगी। बाकी जो बीटा 1 एगोनिस्ट है तो वो आपके यही इन तीनों जगह पे मौजूद है जिस पे अल्फ़ा 1 नहीं है, ठीक है। हार्ट, जक्स्टा मेडुलरी और इसके अलावा एडिपोस टिश्यू, तो ये जो है वो बीटा 1 से रेगुलेट होते हैं। बाकी बॉडी आपकी कहाँ से स्टिमुलेट होती है, अल्फ़ा 1 से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर आप ब्रोंकोस्पेज़म में, मतलब ब्रोंकाई जो होते हैं हमारा, जैसे कि अस्थमा, सांस लेने का मसला होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी को COPD है, COPD जो हम लिखते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसमें जो है किसी को लंग्स का मसला है तो उसमें ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें बीटा 2 एगोनिस्ट आता है, ठीक है। अच्छा जी,
इसके जो ड्रग्स हैं वो है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन एक ऐसा ड्रग है जिसे हम हार्मोन पढ़ते हैं ना, वो आपको पता होगा कि एपिनेफ्रीन हार्मोन का काम क्या है। तो ये एड्रीनर्जिक ड्रग के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 और इसी तरह अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जो है इस पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, मतलब उनको जाके एक्टिवेट करता है इन सारी चीज़ों को। और ये जो है हम ब्रोंकोस्पोज़म में देते हैं, लेरिंगल एडिमा में देते हैं जो कि बीटा 2 इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है, हाइपोटेंशन में देते हैं और शॉक स्टेट में देते हैं। आप बीटा 2 और इन चीज़ों को अगर अभी फ़िलहाल छोड़े तो आप एपिनेफ्रीन का मेन फंक्शन ये है कि जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा मायोकार्डियल कंट्रैक्शन ज़्यादा कराएगा, हार्ट रेट ज़्यादा कराएगा, इसमें जो है आइनोट्रोप लिखा हुआ है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन, अगर आप ये बहुत ज़्यादा हाई डोज में देते हो तो आपका वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स है वो छोटे हो जाएंगे, तो उसमें ब्लड ज़्यादा तेज़ी के साथ भागेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। लेकिन ये अगर आप एपिनेफ्रीन ज़्यादा डोज में देते हो तो, लेकिन अगर उसको आप कम डोज में देते हो तो फिर ये वेजोडाइलेशन कराएगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन कब हमें चाहिए होता है, जब हमें जो है कोई रेनल डिसऑर्डर ठीक करनी है या फिर कोई वाइटल ऑर्गन ब्लड फ्लो ठीक करनी है। वाइटल ऑर्गन का मतलब ये वो ऑर्गन जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उनको अगर आपने ब्लड फ्लो ज़्यादा करानी है तो लो डोज में दोगे एपिनेफ्रीन, वेजोडाइलेशन कराएगा, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन जो है ये हम पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का कोई मसला है तो उसमें देते हैं, मतलब जो ब्लड वेसल के मसले होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम एपिनेफ्रीन देते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स वही है कि जो काम ये करेंगे नॉर्मली, इसका जो काम है वो उनको हद से ज़्यादा करेगा तो वो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि नर्वसनेस होगा, ट्रिमर्स, एजिटेशन, हेडेक, ये सारी चीज़ें होंगी। पिल्पिटेशन, पिल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ धड़कना, ताकि आपको बाहर आपके सीने पे फील हो रहा हो, उसको हम कहते हैं पिल्पिटेशन। दूसरा है टेकीकार्डिया, एरिथमियाज, हार्ट का रिदम डिस्टर्ब होना, ठीक है। ग्लूकोज लेवल बढ़ना बॉडी के अंदर, ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें ग्लाइकोन्यूजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है कि किसी नए सोर्स से जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाते हैं। इंसुलिन सिक्रीशन को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और हेमरेज कर सकते हैं, मतलब ब्लीडिंग बॉडी के अंदर हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ये कि ये ड्रग आप किस किस को नहीं दे सकते, तो उसमें कार्डियक डिसरिथमिया, किसी को हार्ट का मसला हो, कार्डियक जो है रिदम उसका डिस्टर्ब हो, तो आप उसको ये नहीं दे सकते। किसी को सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दिमाग का कोई मसला है या दिमाग में जो है ब्लड फ्लो में मसला है, तो उनको आप ये नहीं दे सकते। दूसरा ड्रग इसके अंदर है नॉरएपिनेफ्रीन। नॉरएपिनेफ्रीन भी इसी तरीके से है, बस इसके अपने साइड्स याद रखने कि कहाँ कहाँ पे ये जाके इफ़ेक्ट करता है। स्टिमुलेट करता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर को, ठीक है। और ये जो है स्पेशली एक काम करता है वो है वेजो कंस्ट्रक्शन, कि आपके ब्लड वेसल को ये छोटा करता है, तो उसमें जो है ब्लड ज़्यादा, मतलब ये भी जो है ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा कराता है, लेकिन थ्रू वेजो कंस्ट्रक्शन। और जो एपिनेफ्रीन था वो ज़्यादातर वेजो डायलेशन कराता है, ठीक है, इन दोनों में ये फ़र्क है। बाकी जो है ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराता है, कार्डियक आउटपुट, और ज़्यादातर ये भी जो है हम शॉक के ट्रीटमेंट में देते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है वो इसमें अल्बिट्रॉल है, जिसमें सल्बिट्रामोल और वेंटुलिन आते हैं। ये जो है बीटा 2 रिसेप्टर पे वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और ये ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। अब यहाँ हार्ट से बात आगे चली गई कहाँ, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ब्रोंको डायलेशन मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है उनको डायलेट कराएगा, उनकी जो है साइज़ को इंक्रीज़ कराता है, ठीक है। इसमें जो है विद इनहेलेशन द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फास्टर। अगर आप ये इनहेलेटरी देते हो, इनहेलेशन के ज़रिए देते हो ये ड्रग, तो ये ज़्यादा तेज़ काम कराएगा, क्योंकि इसका काम ही आपके सांस लेने के सिस्टम से। लेकिन अगर आप ओरली देते हो तो फिर थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, इन सारी ड्रग्स के इफ़ेक्ट को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो, जो वो है ड्रग्स जो अभी हमने पढ़े, ठीक है, तो आप क्या दोगे, बीटा ब्लॉकर दोगे, या अल्बिट्रोल के, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को दी अल्बिट्रोल और उसने साइड इफ़ेक्ट शो किए, ठीक है, तो आप फिर उस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, अल्बिट्रोल की इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए कौन सा ड्रग दोगे, बीटा ब्लॉकर दोगे। इसके साइड इफ़ेक्ट अगर देखें तो वही पिल्पिटेशन, टेकीकार्डिया और ये सारी चीज़ें, ट्रिमर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
इसके अलावा इसमें डोपामीन आता है। डोपामीन जो है ये अनदर ड्रग है जो कि अल्फ़ा 1, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करता है। ये जो है ज़्यादातर हाइपोटेंशन में काम करता है। हाइपोटेंशन को ठीक करने के लिए शॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिनल फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी लो डोजेज़ में दोगे तो वेज़ोडाइलेशन कराएगा, ठीक है, और ब्लड फ्लो ज़्यादा कराता है किडनीज़ में, ठीक है, ये इसका काम है। आप देखेंगे, ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा डोबोटामीन है। डोबोटामीन जो है ये बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और ये मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, स्पेशली हार्ट के जो है कंट्रैक्शन को ज़्यादा कराता है, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा कराता है, मतलब ब्लड को हार्ट से ज़्यादा जो है आउट करता है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसी को हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, ठीक है, तो उसमें ये दे सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट में ये देते हैं। इसके अलावा किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो या किसी की कार्डियक सर्जरी हुई हो तो उस सिचुएशन में हम ये डोपाटामीन देते हैं। अब इसके अपोजिट ड्रग्स है, ये अभी हमने जो ड्रग्स पढ़े ये वो काम करते हैं किसी चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। अभी जो हम पढ़ेंगे ये उन्हीं चीज़ों को बंद करने के लिए या कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने पढ़ा कि वो जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ कराएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि ये ड्रग्स हार्ट रेट को कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन वही है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स हमने पहले पढ़े, अब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है तो नाम से ही पता चलता है कि एड्रेनर्जिक एक्शन को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। वही इसका डेफिनेशन है कि ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, उसके इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कहते हैं या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं और सिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं। तीनों नाम इसके आप कैसे, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और सिम्पैथोलाइटिक, ये भी वही काम करते हैं कि अल्फ़ा 1 और बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करता है और उसके ऊपर जो चीज़ें हो रही होती थी उसको जो है बंद करेंगे। इसके आपको बताए गए हैं अल्फ़ा 1 का काम क्या है, एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स, मतलब अल्फ़ा 1 जो है ये अगर आप एंटागोनिस्ट जो ड्रग है अगर आप ये अल्फ़ा 1 पे अप्लाई करोगे तो वेज़ोडाइलेशन करेगा, बीपी डिक्रीज़ होगी, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा, मायोसिस मतलब ये कि आपके स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और उसको जो है रिड्यूस कराता है, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन उसमें रिड्यूस होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्लैडर, नेक के जो मसल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर मसले होते हैं, मतलब उनकी कंट्रैक्शन को कम करते हैं। बीटा 1 नॉर्मली क्या करता है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर आप एंटागोनिस्ट दोगे तो ये बीटा 1 पे जाके इफ़ेक्ट करेगा और हार्ट रेट को कम करेगा, ठीक है। इसके अलावा बीटा 2 है तो ये ब्रोंक्यूल्स, जैसे कि हमने पढ़ा बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, लेकिन अगर आप उसका एंटागोनिस्ट दोगे, उसका अपोजिट ड्रग दोगे तो ये ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट कराएगा, यूट्रस को कंट्रैक्ट करेगा, और उसमें हमने पढ़ा कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ होता है, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जाके वेज़ोडाइलेशन कराता है, स्पेशली आर्टरीज़ और वेंस का, जिसमें ब्लड फ्लो कम होता है। जितना बड़ा वेन या जितनी बड़ी आर्टरी होगी तो इसमें ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है लोकली, मतलब किसी एक जगह पे जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा करा सकता है, ब्लड प्रेशर कम करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल्स हो सकता है, ठीक है, और GIT की जो मोटिलिटी है उसको जो है वो इंक्रीज़ कराता है। अच्छा, इसके अलावा ये अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करा सकता है, मतलब अगर आप लेटे हुए और आप उठ गए तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इसको हम कहते हैं अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये साइड इफ़ेक्ट है इसका। इसके अलावा ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की जो हाइपरट्रॉफी होती है, BPH जिसको हम कहते हैं, उसमें ये ड्रग जो है वो ज़्यादातर यूज़फुल होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी को वो कैंसर है, बिनाइन स्टेज में है, तो आप उसको अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं, उसमें से जो है थोड़ा बहुत उसके साइन सिम्टम डिक्रीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ जो है, मतलब किसी को वेन्स और आर्टरीज़ के अगर कुछ डिजीज़ है तो उसमें ये काम कर सकते हैं, उसके लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि वो जाके जो है वेज़ोडाइलेशन कराते हैं तो फिर उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता। इसके जो ड्रग्स आपको बताए गए हैं, टोलाजुलिन है। टोलाजुलिन जो है वही PVS में यूज़ होता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर में, ठीक है।
या फिर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा फेंटोलमीन मिज़ाइलेट है, तो ये भी आपको बताए गए हैं कि हाइपरटेंसिव एपिसोड में आप दे सकते हो, किसी को बार बार हाइपरटेंशन हो रही हो, ठीक है, या डर्मल स्किन का कोई मसला हो, या इसके अलावा एक्स्ट्रा विजिशन नॉरएपिनेफ्रिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप ये दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ड्रग दे सकते हैं, दिए हुए आप ये देख सकते हैं, डोक्साकोइन मिज़ाइलेट है, प्राजोकिन HCl, और ये बताए गए हैं, तो ये आप देख लें। साइड इफ़ेक्ट कार्डियक डिस्रिथमिया, हाइपोटेंशन और कार्डिया वो हो सकते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अच्छा, इसका अगर हम पढ़े डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में जो है वो उसका एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स और मतलब यही है कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का डेफिनेशन क्या है, वही है कि बीटा ब्लॉकर्स आप एड्रेनर्जिक ड्रग्स को जो है वो ब्लॉक करेगा, हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। कब दे सकते हो? एंजाइना पेक्टोरिस में, मतलब हार्ट अटैक से पहले के जो अलामात होते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे दर्द आता है, सीने में, हाथ में, शोल्डर में जो दर्द होते हैं, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अगर किसी को ये मसले हो सकते हैं या महसूस हो रहे हैं तो फिर आप उसको बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दोगे। टैकीकार्डिया या टैकीरेथमिया, किसी को हार्ट रेट किसी का ज़्यादा है उसको दे सकते हो, हाइपरटेंशन में दे सकते हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हार्ट अटैक को कहते हैं उसमें दे सकते हो, ग्लूकोमा में भी दे सकते हो, जो आइज़ की जो डिजीज़ है जिसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एक्वियस ह्यूमर की वजह से, ठीक है, तो ये आप उसमें दे सकते हो। बीटा ब्लॉकर वही है कि हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है, और ये सारी चीज़ें स्पेशली ब्लड वेसल में ज़्यादा वो हो सकता है। इसका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन का मतलब कि आप किस किस को दे सकते हो। हाइपरटेंशन में दे सकते हो, टैकीकार्डिया में दे सकते हो, एंजाइना, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दे सकते हो। इन सारी चीज़ों में ये जाके काम करेगा तो हार्ट के जितने भी मसले होते हैं वो डिक्रीज़ इससे हो सकते हैं। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें जो है ब्रेडिकार्डिया, मतलब इसका काम ही हार्ट रेट को लो करना है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, मतलब उसको कम करना, ठीक है, लेवल को, हार्ट लेवल जो होता है, हाइपोटेंशन कराना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इम्पोटेंस, एक ही चीज़ है, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोटेंस, ये मेल में ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए हुए हैं और सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब ये है कि ये वो ड्रग्स है जो कि हार्ट के साथ साथ बॉडी के और ऑर्गन पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? एंडिराल और कॉरगॉड और बेटा, ये जो नाम आपको दिए हुए हैं। दूसरा है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर वो है जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 को जाके ब्लॉक करेंगे, मतलब हार्ट के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करेंगे। उसमें मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल और ये ड्रग्स बताए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ग्लूकोमा में भी इसका काम होता है। ग्लूकोमा में जो IOP है, जो प्रेशर होता है, इंक्रीज़ प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है, उसमें अगर ये मतलब आप ड्रग दोगे तो वो प्रेशर कम कराता है आइज़ के अंदर। स्पेशली ग्लूकोमा जो है वो आई का डिसऑर्डर है, तो आई के डिसऑर्डर में जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोमा में, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर आप दोगे तो ये जाके उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ बीटा रिसेप्टर मौजूद है, तो बीटा रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेंगे। जब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया था। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में ये थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, ठीक है। स्पेशली एंगल ग्लूकोमा जो होता है, जो साइड्स पे होता है, ठीक है, उसमें आप ये ज़्यादा देते हो। इसके एग्जांपल जो ग्लूकोमा के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ बीटाज़ोलोल और टाइमोलोल, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर है जो कि ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपने जो है अल्फ़ा बीटा के जो साइड्स है वो याद रखने हैं और कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट adrenergic blocker, and thank you for watching. Take care. Bye bye.